नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम कहाँ से आए हैं? दोस्तों, हम सब यही जानते हैं कि हम माँ के गर्भ से आए हैं और हमारा जन्म इस तारीख को हुआ है। दोस्तों, यही हमारी पहचान है, यही हमें लगता है कि यही हमारा सच है, परंतु ये हमारा अधूरा सच है। ये सिर्फ संसार के लिए सच है। दोस्तों, जिस देश में हम पैदा होते हैं वहाँ की नागरिकता हमें मिल जाती है। हम बोलते हैं मैं इस देश का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जात का हूँ। मेरा नाम मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई है। दोस्तों, और जीवन भर हम यही पहचान लेकर घूमते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में जिसको मैं समझता हूँ, जिसको मैं सिर्फ एक नाम से संबोधित करता हूँ, मिस्टर एक्स से संबोधित करता हूँ, क्या मैं वास्तव में वो हूँ या मैं इससे परे हूँ? तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, जिसको मैं बोलता हूँ, एक नाम मिस्टर एक्स कि मैं ये हूँ, क्या वास्तव में मैं वो हूँ? हमें इसको खोजना पड़ेगा कि वास्तव में मैं वो हूँ या नहीं हूँ, या मैं उससे भी परे हूँ। दोस्तों, हमारे भीतर अनंत की शक्तियाँ हैं, हमारे भीतर अनंत का भंडार है, लेकिन हमें इसको जानना पड़ेगा कि कैसे वो है। कहते तो हैं कि हाँ, हमारे भीतर अनंत की शक्तियाँ हैं, लेकिन मैं उन शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? इसको हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए हम समझते हैं इसको। दोस्तों, एक मैं हूँ, एक मेरा शरीर है और एक मेरी आत्मा है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। दोस्तों, शरीर के बारे में तो हम जानते हैं, ये हमारा शरीर है। हम मन के बारे में भी जानते हैं, और आत्मा की तो हम बात ही ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, क्या हम कभी ऐसे कहते हैं कि ये हाथ मैं हूँ? नहीं, हम कभी ऐसा नहीं कहते कि ये हाथ मैं हूँ। हम हमेशा ये बोलते हैं कि ये हाथ मेरे हैं, ये कान मेरे हैं, ये आंखें मेरी हैं। दोस्तों, हम इन चीज़ों से ये समझ सकते हैं कि जो मैं हूँ, मैं ये हाथ नहीं हूँ, मैं ये कान नहीं हूँ, मैं ये आंख नहीं हूँ। लेकिन फिर हम उलझ जाते हैं उस नाम के साथ जो इस शरीर के साथ हमें दिया गया है, मिस्टर एक्स। मैं मिस्टर एक्स हूँ, क्या मैं वास्तव में मिस्टर एक्स हूँ? दोस्तों, एक मैं हूँ, एक मेरे साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मैं हूँ, मेरी गाड़ी है, मेरा पैसा है, मेरी ताकत है, मेरा ज्ञान है। दोस्तों, ये सब चीज़ मुझे बाहर से मिली है, ये मुझे दी गई है। ये शरीर मेरे माता पिता ने मेरे को दिया है, धन मेरे को संसार ने दिया है, मान सम्मान जो मेरे को मिला है वो संसार से मेरे को मिला है। परंतु जो मैं हूँ, मैं इनसे विभिन्न हूँ। मैं इन सब चीज़ों से अलग हूँ। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो बिल्कुल अलग है। इसको समझते हैं कैसे हैं। हम बोलते हैं कि ये गाड़ी मेरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं हूँ। आप जानते हैं कि मैं गाड़ी नहीं हूँ, गाड़ी मेरी है, मैं इसको ओन करता हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, गाड़ी का मुझे इस्तेमाल करना है तो गाड़ी मेरी है। अब ऐसे ही ये हाथ मेरे हैं, मैं हाथ तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं कि मैं हाथ हूँ। हाथ नहीं बोलते, हम शरीर बोल देते हैं कि मैं शरीर हूँ। दोस्तों, अगर मैं हाथ नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? ये हमारा जानना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए हम इसको और सरल भाषा में प्रयोग करता हूँ, जिससे हम और आसानी से इसको समझ सकें। क्योंकि अपने आप को समझना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि कठिन वो चीज़ होती है जिसको हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ जानने के लिए, कुछ जानने के लिए। जैसे कहते हैं कि अगर हमें यहाँ से वहाँ जाना है तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कुछ चीज़ ढूंढनी है। अगर ढूंढनी है तो पता लगता है कि हाँ, वो चीज़ खोई हुई है।
अगर कोई चीज़ खोई नहीं है तो उसको हम कैसे ढूंढेंगे? ये है हमारी शब्दों की थोड़ी सी लिमिटेशन। तो हम बात कर रहे थे कि मैं कौन हूँ। इसके विषय में हम आगे चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। अगर वो चीज़ आपने देख ली तो हो सकता है कि आपको भी एक हल्की सी झलक मिले। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि आप देखने वाले हैं या दिखने वाले हैं? सिंपल सा सवाल है। आप देखने वाले हैं या दिखने वाले हैं? ये गाड़ी है जो दिख रही है और मैं देख रहा हूँ। सिंपल सा आंसर ये है कि मैं देखने वाला हूँ, मैं दिखने वाला नहीं हूँ। तो जब मैं देखने वाला हूँ, मैं संसार देख रहा हूँ, मैं लोगों को देख रहा हूँ, मैं वस्तुओं को देख रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि ये कार मैं नहीं हूँ, ये गाड़ी मैं नहीं हूँ, ये पेड़ मैं नहीं हूँ। तो जब ये मैं नहीं हूँ तो मैं इससे भिन्न हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट के साथ। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि आप देखने वाले हैं या दिखने वाले हैं? दोस्तों आंसर ये है कि हम देखने वाले हैं, हम देखते हैं, हम इन आँखों से देखते हैं। तो जो मैं हूँ वो देखने वाला है और जिस चीज़ों को मैं देख रहा हूँ वो दिखने वाली वस्तुएं हैं। जब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि मैं देखने वाला हूँ, मैं दिखने वाला नहीं हूँ, जो चीज़ें दिख रही हैं वो मैं नहीं हूँ, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जितनी वस्तुएं मेरे चारों तरफ हैं जो मैं देख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। लेकिन फिर हम उलझते कैसे हैं? जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं। जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम बोलते हैं ये मैं हूँ। शीशे में भी तो ये शरीर दिख रहा है, ये शरीर भी तो दिख रहा है। और अभी हमने बोला कि जो चीज़ दिख रही है वो मैं नहीं हूँ। तो हम मतलब आप समझ रहे हो कितनी एक छोटी सी वो है जहाँ हम फंस जाते हैं। अभी मैंने बोला ये पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ मैं नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम ये भूल गए कि ये शरीर भी दिख रहा है और हम इस शरीर को बोल रहे हैं कि ये शरीर मैं हूँ। है ना विडंबना? दोस्तों ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, ये शरीर भी दिखता है और इस शरीर को देखने वाला भी मैं हूँ। इस शरीर के भीतर जो बैठा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है वो मैं हूँ। सुनने वाला भी मैं हूँ, देखने वाला भी मैं हूँ। तो दोस्तों मैं देखने वाला हूँ, मैं दिखने वाला नहीं हूँ। अब मज़े की बात यह है, जो मैंने आपको बताया था कि मैं कौन हूँ, अभी मैंने आपको बता दिया एक सिंपल सी चीज़ है कि मैं देखने वाला हूँ। जो चीज़ें दिख रही हैं वो मैं नहीं हूँ। आप इसको धीरे धीरे जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में जो चीज़ें दिख रही है वो मैं नहीं हूँ। अब दूसरा हमने शुरू किया था कि मैं कहाँ से आया हूँ। ये तो चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है कि भाई मैं दिखने वाला नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। अब मैं आया कहाँ से हूँ? दोस्तों इसका जवाब ये है कि जो मैं हूँ मैं ना आता हूँ ना मैं जाता हूँ। ये शरीर आता है, ये शरीर आया है, ये शरीर जाएगा। हर चीज़ आती है जाती है, हर चीज़ आती है। जो भी वस्तुएं, भगवान ने बोला है जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चिंत है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो आया है वो जाएगा। ऐसे ही ये शरीर आया, ये शरीर जाएगा।
लेकिन जो इसके अंदर बैठा हुआ मैं है, जिसको मैं बोलता हूँ, मैं उस नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। वो नाम इस शरीर का है, वो नाम भी जाता है, लेकिन इसके भीतर जो बैठा हुआ मैं है, जिसको हम सब मैं बोलते हैं, हम सब एक ही मैं बोलते हैं, बस उस मैं के साथ नाम अलग अलग हो जाते हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। तो जो जीवन है, जो कि स्वयं मैं हूँ, वो ना कहीं आता है ना वो कहीं जाता है। इसीलिए हमारे वेदों में कहा है आत्मा अमर है। आत्मा यानी कि मैं है, वही मैं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही थी कि अर्जुन सर्वत्र मैं ही हूँ। उस मैं की हम बात कर रहे हैं जो मुक्त है, सर्वदा मुक्त है। हम उलझ जाते हैं, हम कई चीज़ों में उलझ जाते हैं, और जब हमारी मैं किसी ऐसी चीज़ के साथ जुड़ जाती है जो कि मैं नहीं हूँ, और मैं उसको समझने लगता हूँ कि मैं हूँ, तो सारा कन्फ्यूजन वहीं से शुरू होता है। आपको मैं कई एग्जाम्पल्स के साथ बताऊँगा, और फिर जब हम उलझते हैं तो ऐसे उलझ जाते हैं कि फिर भूल ही जाते हैं मैं परेशान हो रहा हूँ। मन परेशान होता है, मन सुखी होता है, मन दुखी होता है। हमारे वेदों में कहा कि मन ही करता और मन ही भोगता। जो मैं हूं ना वो भोगता है ना ही वो करता है, वो सिर्फ दृष्टा है, वो सिर्फ देखता है। उसकी प्रकृति है सिर्फ देखना, मेरी प्रकृति है देखना। मैं सिर्फ हर चीज़ देखता हूँ, मैंने हर चीज़ देखी है। दोस्तों, आपने अपना बचपन भी देखा है, आपने अपनी जवानी भी देखी है, और शायद आप अपना बुढ़ापा भी देख रहे हैं। लेकिन जो देखने वाला है, ना वो कभी बच्चा था, ना वो कभी जवान हुआ, ना ही कभी वो बूढ़ा हुआ, और ना ही कभी उसकी मृत्यु होगी, ना ही कभी उसका जन्म हुआ था। दोस्तों, हम इसको एक स्टेप और आगे ले चलते हैं। जो मेरी प्रकृति है, मेरी प्रकृति क्या है? जो अभी हमने समझा है, देखना। मेरी यानी कि मैं की प्रकृति क्या है? देखना। वो हर चीज़ देखता है, वो हर चीज़ को देखता है। जैसे जब आप जागते हैं तो आप संसार को देखते हैं, जब आप सोते हैं तो आप स्वप्न देखते हैं, और जब आप बहुत गहरी निंद्रा में होते हैं, जब स्वप्न में भी नहीं होता, जब सपना भी नहीं होता, तो आप उस एम्प्टीनेस को भी देखते हैं। कौन है वो मैं जो सुबह उठ के बोलता है कि मैंने वो सपना देखा? कोई था वो मैं जो निरंतर हर चीज़ को देख रहा है, जिसने सपने को भी देखा, सपने के होने को भी देखा, और सपने के ना होने को भी देखा। वही आप हैं। लेकिन जैसे ही हम जागते हैं, हमें ये सच लगने लग जाता है कि हाँ, ये सच है। दोस्तों, ये चर्चा बहुत लंबी है, इसको हम आगे इसके विषय में बात करेंगे। बाकी और पहलुओं के विषय में भी हम बात करेंगे, मन के बारे में, मन कैसे कार्य करता है हमारा। हर व्यक्ति सुख चाहता है, सफलता चाहता है, खुश रहना चाहता है, परंतु कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चाहता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। क्योंकि मन भी हमारा अलग तरीके से कार्य करता है, मन के कार्य करने की तरीका अलग है। शरीर तो हमारा जैसा हम चाहते हैं, जैसा मन चाहता है वैसा कार्य करता है, और जैसा मैं,
जैसे जो कि वास्तव में मैं हूँ, जो मैं अनुभव करना चाहता हूँ, वो अनुभव नहीं हो पाता। इस विषय में दोस्तों हम आगे चर्चा करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितनी हमने चर्चा करी है वो आप लोगों को समझ आई होगी। आपको अगर उस चीज़ें समझ आई हैं तो आप कमेंट में ज़रूर करिए। कमेंट में लिख के आप मेरे को बताइए कि हम इस और किस विषय में हम बात कर सकते हैं, इस विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।